के आश्रित जो शुक हैं उन्होंने बड़ी चतुराई से विषयी कृताम अनुभवंत साधवः, उन्होंने उस पद्धति का सुखदेव जी ने जो संकेत किया उस संकेत को प्राप्त करके अनुभव जो साधु जन हैं वे भी उस अनुभव को प्राप्त करते हुए विराजमान होंगे। तो उन श्री सुखदेव जी उनकी यहां पर कवि वंदना कर रहा है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी सुखदेव जी की वंदना कर रहे हैं कि श्री राधा श्याम सुंदर देव आप आनंद पूर्वक श्री राधा मदन मोहन कल्प वृक्ष के नीचे श्री मध्यान्ह योगपीठ में श्री राधा कुंड योगपीठ में विराजमान हैं, सब सखीगण सेवा कर रही हैं और हमको भी उस माधुरी का यदि आस्वादन प्राप्त करना है तो मंजरी भाव के द्वारा प्राप्त होगा। उस मंजरी भाव को प्राप्त करने की पद्धति श्री सुखदेव जी ने चातुरी पूर्वक बीच बीच में वर्णन कर दी, विस्तार पूर्वक वर्णन करना चाह रहे थे परंतु टोका टोकी होने के कारण कहीं उल्लास बीच में अवरुद्ध हो गया, इसलिए मना रुक गए। जब उनको अवसर मिला उस समय बीच बीच में चतुराई के साथ में उस मंजरी भाव को रागानुगा भाव को कैसे प्राप्त किया जाए उसका विवर्णन करते हुए विराजमान हुए। ऐसे श्री श्याम सुंदर यहां विराजमान हैं, सही वेद कल्प तन आश्रित सदा। श्री सुखदेव जी वेद रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर सर्वदा विराजमान हैं और वेद रूप कल्प वृक्ष के फल के रूप में जो श्रीमद् भागवती संहिता और श्रीमद् भागवत का भी परम फल अंत में रागानुगा भक्ति ही है। इस रागानुगा भक्ति का सारम उपभोक्तुम अग्रणी, उस रागानुगा भक्ति के सार को भोगने में श्री सुखदेव जी अग्रणी होकर के विराजमान हैं। सुखदेव जी ने यद अवर्ण्य तद अमृतम सुदुर्लभम, जो सुदुर्लभ अमृत वर्णन किया वो अमृत देव दुर्लभ, वो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं के सामने भी उसका वर्णन नहीं किया, देवता जब अमृत का कलसा लेकर के चले गए तब जाकर के सुखदेव जी ने उस रास लीला का और मंजरी भाव की उस सेवा पद्धति का चतुराई के साथ, स्पष्टता नहीं चतुराई के साथ में उनका वर्णन किया। केवल रागात्मिका भक्ति का वर्णन किया, रागानुगा भक्ति का वर्णन करना चाह रहे थे परंतु बीच में ही टोका टोकी होने से उसका विस्तार नहीं किया। जो सार था उस सार को तो दे दिया, जो देना था वो तो दे दिया परंतु उसका व्याख्यान श्री सुखदेव जी ने नहीं किया। सार वस्तु तो प्रदान कर दी परंतु व्याख्यान करके उसका विस्तार नहीं किया। और वो श्रीमद् भागवती संहिता के द्वारा जो मधुरिमा प्राप्त हुई उस मधुरिमा को कहीं रागानुगा प्रीति के द्वारा ही आस्वादन किया जा सकता है। उन श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके और उस माधुरी को प्राप्त करने के लिए रसिक जनों का ये जो वृंदावन के वृक्ष हैं जो गुरुजन होकर के विराजमान, जो कि उस रस तत्व को कृपा करके प्रकट करने वाले हैं, इन वृक्षों का वृंदावन की रज रानी का आश्रय लेकर के हम विराजमान होते हैं और रज से प्रार्थना करते हैं, वृंदावन की वृक्षावली से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपा करके गुरु होकर के उस तत्व का हमको आश्रय, उस तत्व का बोध कृपा करके हमको प्रदान करें। ये वृक्षावली रसिक जनों में, महापुरुषों में, विद्वत जनों में जो प्रेरणा प्रदान करती हैं उसके अनुसार वे रस का विस्तार करते हुए विराजमान होते हैं। श्री महाराज जी के यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी महाराज कृपा करके पधारे हैं और उनके दुर्लभ परम पांडित्यपूर्ण जो प्रवचन हैं उनको हम श्रवण करके कृतकृत्य होंगे। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, वे कृपा करके अपने वचनावली के द्वारा हमको कृतकृत्य करें। जय श्री राधे। डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी स्वामी जी आध्यात्मिक नेतृत्व के पुरोधा होकर के विराजमान हैं, उनके श्री चरणों में कोट कोट बंदा। जय। वाग्मय ममतम जगत पेवती विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरु श्री पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बराशि, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भक्ति उपम सुमते रघुनाथ पादासो, श्री जीव में कुरुतमंदमते दयांद्रा। श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलोर केश शेषाद्यगम्या, या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परि गाढ़ लौलैक लभ्या, सास्यात् प्राप्ता येयां तां प्रथयतु मधुना, मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमञ्चलितं नैतिकं तस्य नौमि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मध्यान्ह लीला के अंतर्गत श्री श्याम सुंदर आप शरद आमोद नामक श्रीमद वृंदावन के क्षेत्र में, प्रदेश में जब मध्यान्ह योग पीठ में आकर के विराजमान हुए, रत्न स्वर्णमयी भूमि है, उसमें रत्न जटित सुंदर चबूतरा विराजमान है। उस चबूतरे में विभिन्न मणियों से सुशोभित परम सुंदर अष्टदल कमल विराजमान है। अष्टदल कमल के बीच में सुंदर रत्न सिंहासन जो छत्र से युक्त है, उसके ऊपर श्री राधा गोविंद देव विराजमान है। जितनी भी मंडल हैं, उसके पत्रों में जितनी भी सखीगण, वे सखीगण सब श्री प्रियालाल की सेवा करती हुई विराजमान है। दिव्य कल्प वृक्ष, उसकी छाया पूरे योगपीठ के ऊपर कल्प वृक्ष की छाया हो रही है। और ये जो दिव्य कल्प वृक्ष है, ये सुंदर फलों को सर्वदा, पुष्पों को सर्वदा विराजमान करते हुए, प्रदर्शित करते हुए, समर्पित करते हुए विराजमान। श्री श्याम सुंदर की ये जो अपूर्व दिव्य माधुरी, ये दिव्य माधुरी श्री सुखदेव जी के द्वारा विशेष रूप से प्रकट हुई, जिस माधुरी का विशेष रूप से श्री सुखदेव जी ने गायन किया। और ये जो वृंदावन की अपूर्व माधुरी, यह नारायणी परंपरा में श्री नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने श्री नारद जी को, नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी को जब प्रदान की। और श्री सुखदेव जब परीक्षित महाराज के सामने विराजमान हुए, उस समय वे लीला शुक्ल, इस लीला माधुरी का जैसा गायन करते हैं, ऐसी ये लीला माधुरी श्रीमद् भागवत के विभिन्न अन्य जो संस्करण रहे, उन संस्करणों में भी उस प्रकार से प्रकट नहीं हुई। बहुत संक्षेप में ये निवेदन करेंगे कि श्रीमद् भागवत के 5 संस्करण सामने आए। श्रीमद् भागवत का एक संस्करण था जो चतुश्लोकी रूप में श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। श्रीमद् भागवत का द्वितीय संस्करण था जिसको द्वितीय स्कंद के सृष्टि प्रकरण और संपूर्ण तत्वों के रूप में, तत्व विवेचन के रूप में, विभूतियों अर्थात जिसमें विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया, वो अवतारों के वर्णन के रूप में, और विशेष रूप से जिसमें कृष्ण लीला का वर्णन किया गया,
उस कृष्ण लीला के वर्णन के रूप में द्वितीय स्कंध में जो कृष्ण लीला वर्णन है, जो नारद जी ने ब्रह्मा जी के सामने वर्णन की, उस रूप में श्रीमद् भागवत का एक द्वितीय संस्करण सामने आया। श्रीमद् भागवत का एक तृतीय संस्करण जो था वो श्री वेदव्यास जी ने, नारद जी के द्वारा, नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को श्रीमद् भागवत का कहीं ज्ञानोपदेश दिया। उस ज्ञानोपदेश के रूप में वो तृतीय संस्करण श्री नारद जी के पास श्री वेदव्यास जी को प्राप्त हुआ। वेदव्यास जी इसके पहले 18 पुराण और श्री महाभारत को प्रकट कर चुके थे, परंतु महाभारत और 18 पुराणों को प्रकट करने पर भी वेदव्यास को परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। अर्थात 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत का भी 18 में एक श्रीमद् भागवत भी होंगे, परंतु वो जो श्रीमद् भागवत थे वे कहीं क्रांत विक्रांत खंडित थे और उनमें भक्ति की उतनी महिमा स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हुई जैसी कि होनी चाहिए थी। अतः वेदव्यास जी को न तो 18 पुराण, जिनमें श्रीमद् भागवत का एक चतुर्थ संस्करण भी, तृतीय संस्करण भी विराजमान था, उस तृतीय संस्करण में भी उनको परम संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। तब नारद जी के उपदेश के द्वारा वेदव्यास जी ने जब समाधि लगाई, उस समाधि में उनको 18,000 श्लोक दिखे। ये 18,000 श्लोक इतने समग्र थे कि इनमें पूर्व के चारों संस्करण इन 18,000 श्लोकों में ही समाहित हो गए और वे चारों के चारों जो संस्करण थे, उन चारों संस्करणों के मूल भी उसमें विद्यमान थे, उसका कथ्य भी विराजमान था, परंतु वह बड़ा क्रमिक था, इतना क्रमिक था कि उसके द्वारा भक्ति अत्यंत अत्यंत सुस्पष्ट होकर के सामने प्रकट हो रही थी। वेदव्यास जी ने उन 18,000 श्लोकों को देखा और मन में विचार किया कि आहा, मैंने जो ब्रह्मसूत्र रचे, उन ब्रह्मसूत्रों के ये 18,000 श्लोक तो अकृत्रिम भाष्य हैं, जिनको मैंने समाधि में देखा है। समाधि भाषा के रूप में जो 18,000 श्लोक मिले हैं वे अकृत्रिम भाष्य के रूप में विराजमान है। और उनको देख करके वेदव्यास जी अत्यंत अत्यंत आनंदित हुए और वेदव्यास जी ने उन 18,000 श्लोकों को यों की त्यों श्री शुकदेव जी को कृपा करके प्रदान किया। उन 18,000 श्लोकों में 4 श्लोक वे भी थे जो प्रथम संस्करण में थे। फिर द्वितीय संस्करण में श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो विभिन्न अवतार चरित्र सृष्टि प्रकरण निरूपण किया था, वो द्वितीय स्कंद में जो कुछ भी उपदेश दिया है वो सारा का सारा प्रकरण भी विद्यमान था। मान द्वितीय संस्करण भी उसमें ही समाहित था। फिर तृतीय संस्करण के रूप में श्री नारद जी ने वेदव्यास जी को जो सदुपदेश प्रदान किया था, वो सदुपदेश भी उसके उन 18,000 श्लोकों में उनका भी संकलन था, उनका भी समावेश था। फिर समाधि भाषा में जिन 18,000 श्लोकों को देखा, उनमें राजा परीक्षित का जन्म चरित्र, परीक्षित वाच, राजोवाच, श्री शुकवाच, और उसमें मैत्रेय विदुर इत्यादि जो संवाद थे वे भी सब समाहित थे। वो चौथा जो संकलन है वो ही मुख्य संकलन था और वो इतना समग्र था कि उसमें श्रीमद् भागवत के सभी संकलन, सभी एडिशन उसके भीतर समाहित थे और वह क्रमबद्ध था, वो ही आदर्श था। तो परीक्षित महाराज ने अपने जन्म चरित्र को भी सुना, अपने को कैसे शाप लगा इस चरित्र को भी परीक्षित ने उस समय, क्योंकि वे 18,000 श्लोक समाधि भाषा के श्लोक थे और उसमें वर्णन था, अतः परीक्षित ने उन चरित्रों को भी सुना और जन्माद्य से इस श्लोक से लेकर के तम नमामि हरिं परम तक पूरे के पूरे 18,000 श्लोकों को सुना। जिस समय उस श्लोक उस संहिता को श्री शुकदेव जी ने सुना, शुकदेव जी तो उसको दबा करके बैठ गए। इतना बढ़िया माल था, इतना महारत्न था, उसको काय को प्रकट करते
उसको छिपा करके बैठ गए। पर परीक्षित महाराज की जब विकलता देखी उस समय रहा नहीं गया और श्री सुखदेव जी ने कृपा करके स्वयं ही आकर के वहां पर उन 18,000 श्लोकों को, जिनमें जन्मांतस्य से शुरू होकर के परीक्षित के जन्म की कथा, कुंती की स्तुति, वो सारी जो कथा है वो लेकर के और परीक्षित की भगवत प्राप्ति तक की पूरी कथा, और उसके बाद में मार्कंडेय मुनि की कथा, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंधों की अनुक्रमण का और दान के महात्म पर्यंत तम नमामि हरिं परम तक पूरी की पूरे 18,000 श्लोकों की पूरी संहिता यों की त्यों परीक्षित को जिस समय सुना दी। उस सुनाने में बीच में बहुत सारा विवेक भी हुई होगी, बहुत सारे प्रश्न भी बीच में उठे होंगे, परंतु जो प्रश्न बीच में उठे परंतु समाधि में दर्शन नहीं किए गए, समाधि भाषा जो 18,000 जो टेक्स्ट था उसमें जो जिनका दर्शन नहीं किया गया उनको नहीं माना गया, वे आउट ऑफ रिकॉर्ड हो गए। बीच में बातचीत करने में बहुत सारे बीच में संवाद आए हुए होंगे, परंतु वे संवाद भागवत नहीं कहलाए। भागवत में केवल वे ही संवाद आए जो कि समाधि में देखे गए। तो उन प्रश्नोत्तरों को तो भागवत माना गया जो समाधि में देखे गए, और जो समाधि में नहीं देखे गए और वहां पर संसद में उस सभा में जो वाद विवाद हुए होंगे, जो प्रश्न उठे हुए होंगे, उस डिबेट को श्रीमद् भागवत नहीं माना गया। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली ये श्रीमद् भागवत की संहिता है। गायत्री आज समारंभ जिसका गायत्री से आरंभ हुआ है, जो 18,000 श्लोक यत्रानुकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्रासुर वधोपेतम तद भागवत विष्यते। ये भागवत की जो परिभाषा मत्स्य पुराण में निरूपण की गई कि जहां पर गायत्री को अधिकृत करके वृत्रासुर वध की कथा हो, 18,000 श्लोक हो, 10 लक्षणों से जो युक्त हो, उसका नाम भागवत है। ऐसे पूरे ग्रंथ को श्री वेदव्यास जी ने समाधि भाषा के रूप में देखा, और जो समाधि भाषा थी उसको श्री सुखदेव जी ने यूं की त्यों जब परीक्षित को सुनाया, परीक्षित महाराज अत्यंत अत्यंत कृतकृत्य हुए। और वो जो श्रीमद् भागवत संहिता, वह क्योंकि पूर्व के सारे श्रीमद् भागवत के जो एडिशन थे, चाहे चतुश्लोकी हो, चाहे कुछ अध्यायों के भीतर ब्रह्मा नारद के संवाद के रूप में सामने प्रकट हुआ हो, चाहे वह श्री नारद और व्यास के संवाद के रूप में, व्यास के जीवन चरित्र, नारद के अपने जीवन चरित्र के रूप में सामने प्रकट हुआ हो, उन सारे एडिशंस को अपने भीतर कहीं आत्मसात करके, अपने भीतर ही मर्ज करके, भीतर ही विराजमान करके श्री सुखदेव जी ने जो समाधि भाषा के 18,000 श्लोक वर्णन किए, उन समाधि भाषा के श्लोकों में भी रास पंचाध्यायी वह मुकुट होकर के विराजमान, क्योंकि अतः पंचमी अध्याय पंच प्राण समम मुनि रासम पुराण हरे लीला सर्व लीला श्रोमणि। 5 अध्यायों में जो सर्व लीला श्रोमणि श्री रास लीला का वर्णन किया, वो रास लीला ऐसी है जो कि विविध दुर्लभ होकर के देवताओं को भी दुर्लभ होकर के विराजमान है। 48वें श्लोक में उसी श्री रास सुखदेव जी के द्वारा वर्णन की गई जो मधुर लीला, उस मधुर लीला का विशेष रूप से गायन किया गया। और 47वें श्लोक में ये निरूपण कराए कि वो जो श्री सुखदेव जी के मुख से जो मधुर रास लीला प्रकट हुई, जो श्रीमद् भागवत का प्राण है, उसके मूल सार को श्री सनकादिक पराशर जैसे ऋषि भी नहीं जान सके, अर्थात श्रीमद् भागवत की जो धारा श्री सनत कुमार के द्वारा श्री संकर्षणी परंपरा के द्वारा जो प्राप्त हुई, उस संकर्षणी परंपरा में ऐश्वर्य तो परिपूर्ण रूप से था, परंतु उसमें एक पक्ष कहीं छिपा हुआ था। वो छिपा हुआ पक्ष था मधुरता का। वो मधुरता का पक्ष श्री नारायणी परंपरा में श्री सुखदेव जी के द्वारा जो श्रीमद् भागवत प्रकट हुई,
वह विशेष रूप से परम मधुर हुई। इसलिए श्रीमद् भागवत की विशेषता शुभ वाणी के रूप में अधिक प्रसिद्ध है, और शुभ वाणी के रूप में जो प्रकट हुई वह अद्भुत है। तो वही कह रहे हैं, सही वेद कल्पतर माश्रित सदा, 48वें श्लोक में, कि श्री सुखदेव जी वेद रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय लेकर के जब विराजमान हैं, और श्री सुखदेव जी ने जो श्रीमद् भागवत का गायन किया, जिसमें पंच पुराण रूप 5 अध्याय रास पंचाध्याय, उसका जहां पर गायन किया गया, वो जैसा श्रेष्ठ था ऐसा श्रेष्ठ कोई दूसरा प्रसंग नहीं है। तो कल्प तरु में विराजमान होकर के वेद रूपी कल्प वृक्ष के परम फल रूप में जो श्रीमद् भागवत विराजमान, उसके भी सार उपभोग तो मग्रणी, उसके भी सार का उपभोग करने में, माने रास पंचाध्यायी का उपभोग करने में जो श्री सुखदेव जी अग्रणी होकर के विराजमान, और जो बात श्री व्यास पराशर सनंदन इनके द्वारा भी प्रकट नहीं हुई, वो बात जितनी मधुरमा के साथ में श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज के संवाद में जैसी प्रकट हुई, वैसी मधुरमा कहीं दूसरी के प्रकट नहीं हुई। वो देव दुर्लभ होकर के विराजमान हैं, या वह श्रीमद् भागवत संहिता जगत में विख्यात होकर के विराजमान हुई। वे ऐसे शुद्ध सारिका इनसे युक्त होकर के श्री कल्प वृक्ष विराजमान, और श्री त्रिभंग श्री श्याम सुंदर की उस माधुरी का वहां रास में विराजमान वे लीला शुभ मधुर रूप में गायन करते हुए विराजमान हो रही हैं। उस योगपीठ में कल्प वृक्ष में विराजमान जो श्री शुक हैं, वे शुक उस माधुरी का विशेष रूप से गायन कर रहे हैं। उस योग पीठ की अपूर्व माधुरी वह श्री शुक के द्वारा सामने प्रकट हुई। बोलो सुखदेव भगवान की। तो यद अवर्ण्य तद अमृतम सुदुर्लभम, सुखदेव जी ने जो वर्णन करके माधुरी का गायन कर रहे हैं, वो माधुरी सुदुर्लभ है। विबुधई अपि, वो विबुध माने देव, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और जगत प्रथम दधे, वही श्रीमद् भागवत के सार रूप में जगत में प्रसिद्ध होकर के विराजमान हुई। सुखदेव श्री वेदव्यास जी ने समाधि में जिन 18,000 श्लोकों का दर्शन किया, उन 18,000 श्लोकों को ही उन्होंने ये देखा कि श्रीमद् भागवत के अभी तक जितने भी एडिशन आए हैं, वे सारे एडिशन इस 18,000 श्लोक के भीतर समाहित हैं। उन एडिशनों में श्रीमद् भागवत का जो जिष्ट और जो लक्ष्य है वह अत्यंत स्पष्ट नहीं है, परंतु ये जो 18,000 श्लोक का ये जो क्रम, ये जो एडिशन है, इसमें श्रीमद् भागवत के संबंध, अवधेय और प्रयोजन पदार्थ का सर्वोत्तम रूप में, श्रेष्ठतम रूप में, क्रमिक रूप में इनमें जैसा वर्णन किया गया है, और आश्रय पदार्थ की स्थापना करने के लिए सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मुक्ति मनमंत्र ईशान कथा निरोध मुक्ति, इन 9 लक्षणों के द्वारा आश्रय पदार्थ की महिमा का स्थापन करके आश्रय पदार्थ की श्री कृष्ण वे हैं आश्रय पदार्थ, उन आश्रय पदार्थ कृष्ण की मधुरमा का जैसा प्रतिपादन इस एडिशन में हुआ है, वह एडिशन ही सर्वश्रेष्ठ है, वह संस्करण ही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु श्री सुखदेव जी उसको दबा करके बैठे हुए थे, उस माल को छिपा करके बैठे थे, किसी को दिखा नहीं रहे थे, परंतु वह माल भी उन्होंने परीक्षित के सामने कभी प्रकट कर दिया, और उनके प्रकट करने पर वह जगत के प्रथम दधे, वह श्रीमद् भागवत संहिता जगत में विस्तार को प्राप्त होकर के विराजमान हुई। और श्रीमद् भागवत का जो मूल तत्व है, वो मूल तत्व अब सामने आया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ग्रंथ के लेखक तो विश्वनाथ चक्रवर्ती हैं। श्रीमद् भागवत की टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यह निरूपण किया कि श्रीमद् भागवत के लिए
5 रूपक दिए गए हैं। यूं तो बहुत से रूपक है श्रीमद् भागवत के लिए, पर श्रीमद् भागवत के 5 रूपक हैं। पहला रूपक है कि श्रीमद् भागवत ये कोई अपूर्व कल्प वृक्ष है। श्रीमद् भागवताभिधस्व तरु तारांकुर सज्जनी, ये प्रथम रूपक है श्रीमद् भागवत का कि श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। श्रीधर स्वामी ने अपनी वंदना में कल्प वृक्ष के रूप में श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत किया, जिसका प्रणव बीज है, गायत्री मंत्र जिसका तना है, जिसमें साधन भक्ति की आलवाल विराजमान है, जिसमें 16,000 18,000 जिसमें पत्ते हैं, जिसमें भाव भक्ति रूपी पुष्प हैं, जिसमें प्रेमा भक्ति रूपी फल विराजमान है। एक रूपक दिया, अर्थात श्रीमद् भागवत वेद का सार। दूसरा एक रूपक दिया कि श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरो गलता फलम, श्रीमद् भागवत फल है, माने वेद का भी परम परम फल वो क्या होगा, भगवत भक्ति। ये श्रीमद् भागवत का दूसरा रूपक दिया गया। वे ज्ञान कर्म भक्ति सबके सार होकर के विराजमान है। ये कल्प वृक्ष बताया कि जिसकी जो इच्छा है, ज्ञानी है तो ज्ञान उसको मोक्ष मिल जाएगा, संसारी है तो उसको कर्म का फल मिल जाएगा, और भक्त है तो उसको सेवा मिल जाएगी। कल्प वृक्ष के पास में जो जाकर के प्रार्थना करेगा वो फल मिल जाएगा। फिर दूसरा जो रूपक दिया वो दिया निगम कल्पतरो गलतम फलम, वेद रूप कल्प वृक्ष के श्रीमद् भागवत पके हुए फल हैं। अर्थात स्वर्ग प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। मोक्ष लक्ष्य है भगवत भक्ति। वेद रूप कल्प वृक्ष का परम पका हुआ फल भगवत सेवा है, भगवत भक्ति है। ये दूसरा। फिर तीसरा एक रूपक दिया कि श्रीमद् भागवत एक सूर्य है। जब धर्म की हानि होने लगी उस समय कलम नष्ट दिशा में एक ऐसा पुराणार को धुनो देता। कलयुग में जब अंधकार छा गया उस समय पुराण रूपी सूर्य आए, और सूर्य आने पर जैसे चोर भाग जाते हैं, इसी प्रकार कलयुग के प्रभाव श्रीमद् भागवत के प्रकट होते ही, सूर्य के प्रकट होते ही भग जाते हैं और अधर्म का नाश हो जाता है। जहां भागवत विराजमान होंगे वहां अधर्म का नाश हो जाएगा। सूर्य का रूपक दिया। चौथा रूपक दिया दीपक का, कसमें ये विभाषितो ये मतलब ज्ञान प्रदीपा। ये श्रीमद् भागवत दीपक है। जहां सूर्य काम नहीं करेगा वहां पर जैसे सूर्य के प्रतिनिधि रूप में दीपक, वह भय की निवृत्ति करने वाला, वस्तु को प्रकट करने वाला होकर के विराजमान, इसी प्रकार जहां अज्ञान का अत्यंत आवरण है वहां पर भी श्रीमद् भागवती संहिता मूल से मूल व्यक्तियों के हृदय में भी भक्ति रूपी प्रकाश को प्रकाशित करने वाले दीपक होकर के विराजमान। दीपक वह भय की निवृत्ति करने वाला, साक्षी रूप होकर के तत्व का प्रकाशन करने वाला। ये दीपक के दो गुण, तत्व का प्रकाशन और भय की निवृत्ति। तो संसार भय की, कलयुग भय की निवृत्ति और वस्तु का प्रकाशन करने वाले श्रीमद् भागवत है। परंतु एक चौथा रूपक दिया, वो ये दिया कि आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुक्तम वस्तु द्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यिक प्रयोजनम हरिमीला कथा ब्राताम मृतानंदित सत्सुरम। द्वादश स्कंद में सबसे अंत में द्वादश स्कंद में एक रूपक दिया कि श्रीमद् भागवत अमृत है। श्रीमद् भागवत मोहिनी भगवान है। मोहिनी भगवान ने क्या किया, दैत्यों से कटाक्ष करके, मुस्कान करके दैत्यों से ये खूब कहा कि अमृत तुमको ही पिलाऊंगी, तुमको ही पिलाऊंगी, पर तो अमृत पिलाया नहीं। दैत्यों को टरका दिया केवल मुस्कान मात्र से, केवल कटाक्ष करके दैत्यों को टरका दिया, अमृत नहीं पिलाया। अमृत पिलाया किनको, मोहिनी भगवान ने देवताओं को, सत्सुरम। इसी प्रकार श्रीमद् भागवती संहिता कर्मियों को केवल मुस्कान मात्र देकर के टरका देती है कि तुमको स्वर्ग मिल जाएगा,
किसी की प्रेम पीड़ा है श्रीमद् भागवत से दूर हो जाएगी, यदि किसी को अज्ञान है वो दूर हो जाएगा, संसार के सब सुख मिल जाएंगे। तरकारी कर्मियों को, ज्ञानियों को कटाक्षपात करके टरका दिया कि अमृत तुमको ही मिलेगा, परंतु दिया नहीं। दैत्यों को केवल मोक्ष का लोभ मात्र दिया, मोक्ष मात्र दे करके तरका दिया, साक्षात अमृत का दान नहीं किया, परंतु देवताओं को साक्षात रूप से अमृत पिलाया, देवताओं को पिलाया, दैत्यों को नहीं पिलाया। इसी प्रकार जो रसिक जन हैं उनको ये श्रीमद् भागवत संहिता श्री रागानुगा भक्ति रूपी सर्वोत्तम जो अनर्पित चरी भक्ति है, उस अनर्पित चरी भक्ति को भी कृपा करके प्रदान करती है, जिसको स्पष्ट रूप से श्री महाप्रभु देंगे, महाप्रभु देते हुए विराजमान होंगे। तो अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान करने वाली जो रागानुगा भक्ति है सर्वोत्तम